धूप कुछ ज्यादा ही तेज थी उस दिन, लेकिन उससे भी ज्यादा तेज था आरव का मन। कई सालों बाद वह अपने पुराने घर लौट रहा था, वही घर जहां उसने बचपन बिताया था और जहां उसकी मां रहती थी, अब नहीं थी। दरवाजा खोलते ही कमरे में पसरा सन्नाटा उसे भीतर तक छू गया। हर चीज अपनी जगह रखी थी मां की तरह। दीवार पर टंगी उनकी पसंदीदा घड़ी धीमे धीमे टिक टिक कर रही थी, जैसे उसे याद दिला रही हो कि समय कभी किसी का इंतजार नहीं करता। आरवी कमरे में बैठा ही था कि अलमारी के कोने में लकड़ी का पुराना डिब्बा दिखा, वही डिब्बा जिसमें मां अपने सबसे कीमती सामान रखती थी। कांपते हाथों से उसने ढक्कन खोला। अंदर कुछ कपड़े, पुरानी तस्वीरें और एक सफेद लिफाफा। लिफाफे पर लिखा था, मेरे बेटे आरव के लिए आखिरी खत। उसकी धड़कनें तेज हो गई, आंखें नम हो चुकी थी। उसने खत खोला। खत में लिखा था, मेरे प्यारे आरव, अगर तुम यह खत पढ़ रहे हो तो शायद मैं अब तुम्हारे साथ नहीं हूं, पर बेटा, मां कभी जाती कहां है? वह तो यहीं रहती है, अपने बच्चों की धड़कनों में। तुम हमेशा कहते थे कि एक दिन बहुत बड़ा इंसान बनोगे। बेटा, बड़ा वही होता है जो दिल से बड़ा हो। पैसे, शोहरत, ये सब तो बीत जाते हैं, पर अच्छाई वह हमेशा रहती है। मुझे पता है कि तुम अपनी जिंदगी में व्यस्त हो गए थे। मैं शिकायत नहीं करती। मां का प्यार तो इंतजार करना जानता है। बस एक बात याद रखना, कभी किसी अपने से दूर मत होना। रिश्तों को निभाना सीख लो, वरना पछतावे बहुत भारी होते हैं। और हां, मैं तुम पर हमेशा गर्व करूंगी। जैसे तुम हो वैसा, बस इंसानियत मत छोड़ना। तुम्हारी मां। खत पढ़ते पढ़ते आरवर रो पड़ा। उसे महसूस हुआ जैसे मां ठीक उसके पास बैठी उसकी पीठ सहला रही हो। घर का सन्नाटा भी अब मां की आवाज जैसा लग रहा था। उसने आंसू पोंछे, मां की आखिरी सीख को दिल में बसाया। रिश्तों को निभाना ही जिंदगी की सबसे बड़ी सफलता है। उसी दिन उसने तय किया कि वह अपनी मां की याद में एक नई शुरुआत करेगा, लोगों की मदद करेगा, पुराने रिश्ते जोड़ेगा और हर फैसले में दिल को जगह देगा। उस दिन उसे समझ आया, मां का आखिरी खत सिर्फ कागज नहीं था, वह उसकी जिंदगी का नया रास्ता था।